हे गाइस, वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। मेरा नाम है समीर सिंघल और गाइस आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यूपी पीएससी की तैयारी आपको कैसे करनी है और इसमें अड्डा 24/7 आपकी कैसे मदद करने वाला है। तो इन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो आप सभी का स्वागत है। आप आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं और आप लोगों को पता भी है कि जो सेशन जो आपका यूपी पीएससी है, उसकी बात अगर हम करते हैं यूपी पीएससी की, तो उसके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं कि कब कब कौन सा पेपर होगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नोटिफिकेशन पूरा, और अड्डा 24/7 की साइट पर ही उसके बारे में पूरी मैं बात करूंगा। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं गाइस कि आपको जो तैयारी करनी है तो उसमें अड्डा 24/7 आपकी कैसे मदद करेगा और पूरी जो टीम है, ठीक है, तो पूरी टीम आप लोगों के लिए क्या क्या ला रही है इस यूपी पीएससी प्री 2.0। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीएससी का हमारा जो पहला बैच था वो काफ़ी अच्छा रहा, तो उसी को देखते हुए और अभी जैसे डेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है, अक्टूबर में आपका प्री होगा, तो उसी के लिए आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम लेट है। इस वजह से हमने एक और यहाँ पर बैच लॉन्च किया है आप लोगों की मदद के लिए, ताकि आप लोग कम से कम पैसे में और ज़्यादा अच्छे मेंटोर्स के साथ आप यहाँ पर तैयारी कर सकें और घर बैठे तैयारी कर सकें जैसा आज का माहौल है उसको देखते हुए। तो मेरी राय यही है और यही हम अड्डा 24/7 आप लोगों की जो है यहाँ पर मदद करना चाहते हैं कि आप लोग अपना घर बैठे और यूपी पीएससी प्री के लिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकें। तो गाइस, ये था पूरा जो है यहाँ पर हम बात करते हैं एक बार इस बैच के बारे में। तो ये गाइस टारगेट यूपी पीएससी 2020 प्रीलिम्स 2.0। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए ये बैच आ रहा है। इसमें देखिए ये पूरी टीम आप लोगों के सामने है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आशुतोष सर तो आप लोगों के साथ बने ही हुए हैं हिस्ट्री के लिए। उसके साथ साथ गौरव सर आपको इकोनॉमिक्स और मैथ्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के लिए यहाँ पर गौरव सर आप लोगों के साथ बने हैं। तो जब ऐसी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स सीए के लिए यहाँ पर आप लोगों के साथ बने हुए हैं। तो जब आप लोगों को पता है कि ये जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीएस का, जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस का पूरा एक पेपर होता है, उसके बाद सी सेट का पेपर होता है, तो कैसे आप लोगों को तैयारी करनी होगी। तो जीएस के लिए तो मेन रहता ही है, लेकिन जीएस के साथ साथ यहाँ पर आपका सी सेट भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सी सेट जो पेपर होता है आपका वो होता तो 200 मार्क्स का है, लेकिन उसमें से आपको 66 मार्क्स यानी कि 1/3 मार्क्स लाने ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ज़रूरी हो जाते हैं। तो जब आपको ये इतने मार्क्स लाने होंगे तो इसके लिए आपको किस प्रकार से आपको मेहनत करनी होगी, उसी के लिए यहाँ पर पूरी टीम आप लोगों के साथ बनी है दोबारा से। और दूसरी सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि यहाँ पर जो प्रीलिम्स 2.0 है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है ये आपको मिल रहा है मात्र 2,999 रुपये में, अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे फ्लैट 2,999, ठीक है। तो फ्लैट 2,999 का इस्तेमाल आपको करना होगा इस बैच को खरीदने के लिए। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि देखिए अगर आप ऑफलाइन के बारे में बात करें तो ऑफलाइन एक तो कोचिंग इस समय बंद है, ये आपको पता ही है, क्योंकि अभी तक ऑफलाइन कोचिंग्स के लिए आपको कोई यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला। दूसरी ये कोई मैं डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक राय दे रहा हूँ कि कैसे आप अपने घर बैठे ही पेपर्स की तैयारी घर बैठे करिए और किफ़ायती तौर पर। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको ऑनलाइन में अड्डा 24/7 जैसी टीम जो है वो मिल रही है और उसमें आपको इतने अच्छे अच्छे मेंटोर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर सितांशु सर हैं, अक्षय सर हैं, उसके बाद जो है हमारे आशुतोष सर हैं, गौरव सर हैं, तो इस तरह की पूरी टीम आपको मिल रही है। तो इस टीम के साथ अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका जो प्रीलिम्स है वो आपका क्वालिफाई होता आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार जो है मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा कि कैसे आपकी जो डेट्स हैं, जो आपकी डेट्स आ रही हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए वो कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में एक बार मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पर मैं आपको लेकर चलूँगा, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है कौन कौन सी डेट जो आपको ध्यान रखनी होगी, तो उसके बारे में एक बार हम जरा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बार यहाँ पर आ जाते हैं और ये आ जाते हैं हम डेट पर, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यूपी पीएससी पीसीएस 2020 एग्जाम डेट आउट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम।
तो पीसीएस का नोटिफिकेशन गाइस आ चुका है, यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है, और इसमें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी एसीएफ, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अलॉन्ग विद द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट पीसीएस। तो इस सब के लिए आपका पेपर जो है वो होने वाला है, और एग्जाम जो है वो कब हेल्ड होगा, वो होगा आपका 11 अक्टूबर। ठीक है, तो 11 अक्टूबर, पहले जो आपका 21 जून में पेपर होने वाला था वो अब डेट शिफ्ट हो गई है, 11 अक्टूबर को आपका पेपर है। और मेंस जो होगा गाइस वो होगा आपका 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी 2021 में आपका मेंस होगा, यानी अक्टूबर के बाद भी आपको 3 महीने का गैप मिलेगा। और जो टीम आप लोगों के साथ गाइस यहाँ पर बन रही है उसके बारे में मैं एक बात बताऊंगा कि ये टीम ने जो है पीसीएस परीक्षा को काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया है। ठीक है, सबने जो है 1-2 बार अपना प्री क्वालिफाई कर रखा है। तो इस टीम के साथ अगर आप बनोगे, तो इस टीम के गाइडेंस में अगर आप तैयारी करोगे अपनी यूपीपीएससी की, तो उससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन आपको दिखाया गया है इस वेबसाइट पर, और यहाँ पर सारी डेट्स हैं। ठीक है, 21 अप्रैल 2020 को जो है ये नोटिफिकेशन आया था, आप लोगों को ध्यान होगा। उसके बाद डेट एक्सटेंड हुई क्योंकि ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, और अभी जो फिलहाल की डेट्स हैं वो ये है। तो अभी देखिए आपके पास 11 अक्टूबर, ठीक है, सिंपल सी एक बात आपसे मैं करूंगा, 11 अक्टूबर को आपका पेपर है, तो 11 अक्टूबर के हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे, और अभी जो है अभी आप अपनी तैयारी को इस तरह से लेकर चलोगे कि आपका जो पेपर है वो आपका पूरी तरह से जैसे कि आपको पता है कि वो आपका 11 अक्टूबर को होगा, तो उसके हिसाब से तैयारी करते हुए आपको करना ये है कि अपने इस पेपर के लिए 11 अक्टूबर तक आप तैयार हो जाएं। तो तैयारी कैसे होगी? तैयारी होगी अड्डा 24/7 टीम के साथ, जिसमें आप एक तरफ अपनी तैयारी करेंगे जीएस की और एक तरफ तैयारी करेंगे पूरे सीसेट पेपर की, क्योंकि सीसेट के बिना आपका जीएस बेकार है। अगर इसमें आपके 66 नंबर नहीं बने तो ये मान लीजिएगा कि आपका जीएस का पेपर चेक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है गाइस। ओके, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इस चीज़ को सही कर देता हूँ। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट। आई होप अब जो है साउंड ओके होगा। चलिए, तो गाइज ये है पूरी यहाँ पर बात। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ है यहाँ पर, और इस तरह से आपको जीएस और सीसेट को बराबर बराबर लेकर चलना होगा, जब ही दोनों चीज़ें आपकी कवर हो पाएंगी। अब जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में अगर आप यूपीपीएससी के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। ये किस प्रकार का पेपर होगा? ये होगा एक सब्जेक्टिव पेपर। कैसा पेपर होगा? एक सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर, ठीक है, डेप्थ में जाकर आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। और डेप्थ में जाकर स्टडी करने का मतलब है कि वहां पर जो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे वो केवल ये नहीं आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किसको लोकमान्य तिलक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस जो होंगे वो मान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक साहब से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें से देखा जाएगा कि अच्छा भाई इसमें से जो है क्या क्या पॉइंट जो है सही है, क्या पॉइंट गलत है। जैसे मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि बाल गंगाधर तिलक साहब से संबंधित है, कि जैसे सबसे पहला पॉइंट है उनके बारे में कि उन्हें लोकमान्य कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं ये कहता हूं कि उन्हें 1907 में सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी। ठीक है, तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि उन्होंने ये कहा था कि जो आर्यंस आए हैं वो मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए हैं, उन्होंने ऐसी बात कही। और चौथा ऑप्शन मैं आपसे ये कहता हूं कि लोकमान्य तिलक साहब की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई, जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इस तरह से देखिए, ये एक प्रकार का प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यूपीपीएससी है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा यूपीएससी वाला लेवल आपको दिखेगा देखने के लिए। और जो है एक बात समझ के चलना कि मान लो अगर यहाँ पर पॉलिटी या हिस्ट्री कोई भी टॉपिक आप लेते हो, तो उसके अगर आपके सामने 15 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 15 में से आप ये मान के चलिएगा कि एटलीस्ट 7 या 8 आपके इस प्रकार के होंगे।
ठीक है, तो अगर आप इसका जवाब दे सके तो बताइए। बिल्कुल, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैंने क्या क्या बोला, एक तो ये कि लोकमान्य तिलक इनको कहा जाता था। 1907 सूरत अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी। उसके बाद सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया जो है ये इन्होंने कहा था कि जो आर्यंस आए हैं वो कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं, इन्होंने इस परिभाषा को दिया था। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई और उस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। अगर आप में से कोई बता सके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसमें से नॉट करेक्ट चुनना है, कौन सा सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जल्दी से बताइए। देखते हैं कोई बता सकता है या नहीं। चलिए देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो लोकमान्य है, बिल्कुल भाई, ये तो अंग्रेजों द्वारा दी गई इनको उपाधि थी, ठीक है, लोकमान्य तिलक इनको कहा जाता था। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। ये आप लोगों को पता है, ये पहले कहाँ पर होने वाला था, नागपुर में। पहले कहाँ पर होने वाला था, ये नागपुर में होने वाला था, लेकिन सूरत इसको शिफ्ट किया गया क्योंकि नागपुर में थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक साहब का जो वर्चस्व था वो ज़्यादा कायम था, तो सूरत इसको शिफ्ट किया गया। और सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए कौन, रास बिहारी घोष, जो मॉडरेट चाहते थे कि जिसको अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो सेकंड पॉइंट भी ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये कहता है 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई, जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो कि 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक कलकत्ता एक नागपुर, ठीक है, स्पेशल अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक आधार मिला, और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत करी। उसके बाद आर्यंस के बारे में बात करें तो आर्यंस से संबंधित बाल गंगाधर तिलक ने एक बात ये बोली थी कि दे केम फ्रॉम आर्कटिक रीजन। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया वाली थ्योरी किसने दी थी, मैक्स मूलर ने। किसने दी थी, मैक्स मूलर। तो इस तरह का प्रश्न है, ठीक है। तो आप जो है, आप ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट आपको पता था, लेकिन बाकी पॉइंट भी तो कोई गलत हो सकता था। अब वो ऑप्शंस आपको कैसे देगा, ओनली सेकंड, ठीक है, ओनली थर्ड, ओनली फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, इस तरह से ऑप्शन देगा, तो ऐसे फंसाएगा आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चंस का तरीका आपके यूपीपीएससी में। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे क्वेश्चंस वहाँ पर आने वाले हैं, तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको जीएस को तैयार करना होगा, जीएस में किस प्रकार से आपके प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो मेरी यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के लेवल पर जाकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो है इस टीम के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए। और ये टीम आप लोगों का सहयोग देने के लिए शुरुआत कर रही है 24 जून से। एक बैच हमारा ऑब्वियसली चल रहा है एंड इट इज़ गोइंग फुल फ्लेज्ड। एंड दूसरी चीज़ ये है कि 24 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 11 बजे से 2 बजे तक ये बैच होगा, और आप इसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इसमें जो है आपके प्रीलिम्स के लिए पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि आपका जीएस प्लस आपका सी सेट दोनों की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। उसी के साथ साथ गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि ये बैच मात्र आपको मिल रहा है 2999 में। अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे फ्लैट 2999, तो ये बैच आपको 2999 में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ क्वाइट गुड डील। अगर आप इसको लेना चाहें तो बिल्कुल लें और अपनी तैयारी को आज से ही शुरू करें। एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस प्रकार से आपको यूपीपीएससी की तैयारी करनी होगी। तो गाइस ये था मेरा सेशन। मेरा नाम है समीर सिंघल। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप जल्दी ही इस बैच को ज्वाइन करोगे। और आप अपने क्वेश्चंस लिखिएगा नीचे कमेंट में, मैं उनका आंसर्स करूंगा, ठीक है। कोई भी आपको इशू हो तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा उसके बारे में। और चलिए गाइस, तो ये था आज का सेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट हाउ एंड वेयर यू कैन बाय दिस बैच। सो जस्ट विजिट द साइट। आप जल्दी से हमारी साइट को विजिट कीजिए store.adda247.com और उस पर जाकर आप इस बैच को सर्च कीजिए। जो बैच आपके सामने है जिसका नाम है आपका यूपीपीएससी 2020 टारगेट यूपीपीएससी, और फ्लैट 2999 का इस्तेमाल कीजिएगा फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। चलिए, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अभिषेक यादव ने 1 and 4 आर करेक्ट कहा था। अभिषेक यादव ने कहा 2 इज नॉट करेक्ट। ओके, हाँ, रास बिहारी घोष जो थे वो वहाँ पर अध्यक्ष थे, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए,
तो मिलता हूँ गाइज आपसे अगले सेशन में। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर इसी तरह से आप जो है, ये तो एक लेवल मैंने दिखाया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह का पढ़ाई आपको कराई जाएगी। तो यहाँ पर इससे भी अपर लेवल आप देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा आपको मौका मिलेगा जीएस को और अच्छे से समझने का, तो ज़रूर समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से जुड़ जाइए इस बैच में, और मैं चलता हूँ फिलहाल के लिए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, एंड बाय गाइज।